नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चिद्भावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धि ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते उक्षामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली बड़िरम। समय सारजी ग्रंथादिराज का अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और पूर्व रंग अधिकार पूर्ण होने के बाद समय सारजी ग्रंथ में दूसरा अधिकार है जिसका नाम है जीव अजीव अधिकार। थोड़ी सी पिछली गाथाओं की बहुत ज़्यादा विषय नहीं निकला, अभी अभी शुरू हुआ है जीव अजीव अधिकार भी, है ना। आज अपने साथ में एक नए साधर्मी जुड़े हैं तो उनकी मुख्यता से अपन थोड़ी सी 5 मिनट में जीव अजीव अधिकार की रिकॉलिंग करेंगे, है ना। सबको भी विषय याद आएगा, ख्याल में आएगा। तो जीव अजीव अधिकार में मुख्यता इस बात की है कि इस जीव ने अनादि से अपने को शरीर आदि का ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ऐसी एकत्व ममत्व बुद्धि इस जीव को अनादि से है। संयोग शरीर कर्म कषाय सभी में लगा लो एक साथ। इनमें क्या है? एकत्व ममत्व बुद्धि, ये मैं हूँ और ये मेरे हैं। अपने त्रिकाली स्वभाव को नहीं जानता तो ये जीव अजीव अधिकार में एकत्व ममत्व बुद्धि को छुड़ाया है। बिल्कुल स्टार्टिंग में ही 5 गाथाओं का एक ग्रुप था स्टार्टिंग जीव अजीव अधिकार में। उस जीव अजीव अधिकार में आचार्य भगवान ने कहा कि इस जगत में, इस विश्व में आत्मा के असाधारण लक्षण को न जानते हुए जीव को पता नहीं क्या क्या कहते हैं। पर को ही जीव जानता है, पर को ही मैं जानता है, ऐसा आचार्य भगवान ने वहाँ 8 प्रकार की मान्यताएं बताई। कोई कहता है कि अध्यवसान, अज्ञान मोराग द्वेष यही जीव है। देख लो पूरी दुनिया में सब लड़ाई झगड़ा, खाते पीते, उठते बैठते, पूजा पाठ व्रत संयम आदि ऐसा ही करते दिखाई देते हैं। इससे रहित कौन सा जीव होता है ना। आचार्य भगवान कह रहे अध्यवसान आदि से रहित जीव है। कोई कहता है कि कर्म है सो ही जीव है। कोई कहता है कर्म से बंधे हैं जीव। कोई कहता है शरीर है वो ही जीव है। इस प्रकार की 8 मान्यताओं की तो चर्चा की, लेकिन लास्ट में आचार्य भगवान ने कहा कि अनेक प्रकार से, अन्य अन्य प्रकार से ये जीव को जानता है। उसका कारण क्या कहा? ऐसा क्यों जानता है अन्य अन्य प्रकार से? पर को ही जीव क्यों कहता है? इसलिए कहता है क्योंकि ये जीव के असाधारण लक्षण को नहीं जानता। जहाँ ज्ञान है सो जीव है, ऐसा नहीं जानता। जीव की पहचान का चिन्ह नहीं जानता, इसलिए कुछ भी कहता है। और आचार्य भगवान ने थोड़ी कठोर भाषा में कहा कि कुछ भी बकते हैं, ऐसा कह दिया, है ना। और फिर इन पूरे जो 8 प्रकार की मान्यताएं थी उनका खंडन करने के लिए तुरंत आचार्य भगवान ने दूसरी गाथा लिखी और उसमें कहा कि अरे अज्ञानी जीव कहते हैं शरीर है सो ही मैं हूँ। कौन सी ऐसी आत्मा है देह से भिन्न? तो आचार्य भगवान ने कहा कि ये भेद विज्ञानियों को उपलब्धमान है। जो आगम के अनुसार युक्ति न्याय के अवलंबन से अपने स्वरूप को जानते हैं, जैसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा
वैसा लॉजिकली यदि वो जानते हैं तो उन्हें ऐसी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उपलभ्यमान है, उनको उपलब्ध हुई है। कल पंडित साहब का प्रवचन सुन रहे थे तो पंडित साहब ने बहुत बढ़िया बात कही। क्या बात कही? कहते हैं आगम से प्रमाणित, आगम प्रमाण, युक्ति प्रमाण, भेद विज्ञानियों को प्रमाणिक है ना। और एक शब्द क्या बोला? अनुमान प्रमाण। भैया ये सारे प्रमाण तब हैं कि वस्तु स्वरूप ऐसा है। सर्वज्ञ भगवान ने जो आगम में वस्तु बताई है सो हम उसको कहते हैं आगम प्रमाण। तो वस्तु ऐसी है इसलिए आगम से प्रमाणित है। पॉइंट पकड़ में आया? चीनी मीठी होती है, ये वस्तु स्वरूप है। अब इसके सही स्वरूप को जानने वाले, चीनी के बारे में कोई कुछ लिखेगा तो क्या लिखेगा? यही लिखेगा चीनी मीठी होती है। तो हम बोले अरे अरे वाह वाह, वो तो बहुत बढ़िया है, उन्होंने ऐसा लिखा चीनी मीठी होती है। तो लिखने वाले की महिमा है कि वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। जैसे लोग गुरुदेव श्री के बारे में कहते हैं ना, गुरुदेव श्री ने बताया, अरे गुरुदेव श्री ने वो बताया जैसा सर्वज्ञ ने बताया, सर्वज्ञ ने भी वो बताया जैसी वस्तु है। जैसी वस्तु है। एक दृष्टांत ऐसे समझने के लिए कि जैसे मिश्री है, मिश्री कोई महामहिम वस्तु है मिश्री। अब हमारे दादा के दादा के दादा उन्होंने मिश्री के बारे में लिखा और लिख के वो तिजोरी में रख गए। फिर उनसे बाद में उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, और हमारे तक आते आते 5-7 लोग और सबने मिश्री के बारे में लिखा। और फिर वो चिट्ठियां खोली गई तो क्या मिलेगा? चीनी मीठी होती है। सबकी चिट्ठी में यही लिखा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्यों लिखा मिलेगा? क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा है। भेद विज्ञानियों को क्यों उपलब्धमान है? वस्तु स्वरूप ऐसा है। आगम प्रमाण से जिन्होंने इस वस्तु स्वरूप को जाना है और युक्ति न्याय लगाई है, लॉजिक से जाना है कि ये शरीर मेरा कैसे हो सकता है, ये कर्म कैसे हो सकते हैं, ये शुभाशुभ परिणाम मेरा स्वरूप कैसे हो सकता है, तो उनको उपलब्धमान है, उनको उपलब्ध हुई है। तो ऐसी चर्चा आगे आई। और फिर अगेन आचार्य भगवान ने कहा कि ये अध्यवसानादि भाव हैं, सो ये कर्मकृत भाव है। ऐसा आचार्य भगवान ने अगली गाथा में कहा। वो स्टार्टिंग कैसे की कि जीव अनादि से 8 कर्मों से बंधा है। जीव अनादि से 8 कर्मों से बंधा है। बंधा है मतलब संयोग है। बंधा है मतलब 8 कर्मों का संयोग है, एक क्षेत्राव का संयोग है। अब ये कर्म अपने अपने स्वकाल में उदय में आते हैं। तो उदय में आते हैं तो 2 प्रकार से उदय में आते हैं, एक घाती और एक अघाती। अघाती कर्म के उदय में इसको संयोग सामग्री प्राप्त होती है और घाती कर्म के उदय में ये राग आदि परिणाम फलित होते हैं। तो आचार्य भगवान ने ट्रिक से, टेक्निक से त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को सुरक्षित करते हुए और इन सभी को कर्मकृत कह के और तुम्हें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा दिखाया। और वो युक्ति न्याय से सिद्ध भी होता है। कैसे सिद्ध होता है युक्ति न्याय से? कि आज हमें जो शरीर मिला, बोलो चॉइस से मिला, किसी ने एक्स्ट्रा अलग एफर्ट किए कि ऐसे माँ बाप के घर, माँ के घर में हम जाएंगे, ऐसे ही हमारे पिता होंगे। भैया आघाती कर्म के उदयाधीन व्यवस्था में ये संयोग प्राप्त हुए हैं। बोलो किसको चॉइस से हो रहे हैं? जो चॉइस दिखती है ना, चॉइस दिखती है, सो वो कोइंसिडेंस है, वो चॉइस से नहीं हुआ। हमने तो अपनी मनपसंद लड़की चॉइस की, चॉइस नहीं की। तुम्हारी चॉइस और उसका आना
ये कोई इंसिडेंस हो गया तो तुम्हें भ्रम हो गया। सब आघाती कर्म के उदय की व्यवस्था है ना, ये सिद्ध होती है लॉजिक से। और जो परिणाम है वो भी देख लो अपने अनुसार हो रहे हैं। ज्ञान कहता है कि नहीं, उचित नहीं, और फिर भी वो तीव्र उदय, वो परिणाम उत्पन्न हो रहा है। परिणाम आते हैं चले जाते हैं, कम होते हैं ज्यादा होते हैं। ज्ञान स्वभाव एक रूप मात्र जानना जानना जानना, उससे भी सिद्धि होती है कि ये परिणाम मेरे अनुसार नहीं। ठीक है, इस तरह से आचार्य भगवान ने 45 नंबर की गाथा में ये निरूपित किया। फिर अगली गाथा में तुरंत आचार्य भगवान ने ये कहा कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा बताने के लिए ये कर्मकृत कहा, परंतु तुम सर्वथा नहीं जानना, क्योंकि वस्तु जो है वो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है। और ये सर्वथा नहीं, सर्वथा जानोगे तो गलती हो जाएंगी। एक गलती क्या होगी कि तीर्थ का लोप हो जाएगा, सारे उपदेश खत्म हो जाएंगे। भैया अच्छे से बोलो, अच्छे से खाओ, रात्रि भोजन नहीं करो, अवक शादी नहीं करो, ये सारे उपदेश खत्म हो जाएंगे। और दूसरा, यदि देह को और आत्मा को तुम सर्वथा ही भिन्न मानोगे तो राख के, जैसे राख के मसल देने पर हिंसा घटित नहीं होती, ऐसी चींटी आदि को मसलने पर हिंसा घटित नहीं होगी। तो एक क्षेत्रावगा संबंध होने से और उन जीवों को अज्ञान मोह राग द्वेष होने से आप देह में कुछ करोगे तो वो ऐसा जानता है कि मुझे किया और इसके चलते उसको दुख होता है। किसी के शरीर को कुछ करोगे उसको दुख होता है, तो हिंसा घटित होती है। किसी को मारना, सताना, दुख देना हिंसा है। आप सर्वथा मानोगे देह से भिन्न, परमार्थ यही है ना, परंतु सर्वथा नहीं, अनुभव करने योग्य यही है, लेकिन संयोग का बराबर ज्ञान होना चाहिए। ये बहुत टेक्निकल बात है। क्या अनुभव करने योग्य तो यही है कि मैं देह से भिन्न हूं, लेकिन शरीर का वर्तमान में संयोग है, ऐसा ज्ञान भी आपको चाहिए, नहीं तो हिंसा अहिंसा घटित नहीं होगी, झूठ सत्य घटित नहीं होगा। तो इस तरह से आचार्य भगवान ने वहां पर पूरे वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराया। अब जो अपनी चर्चा चल रही है वो 49 नंबर की गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। और इस गाथा का जो विषय आया है उसकी उत्थानिका में शिष्य का प्रश्न ये है, अच्छा प्रभु, तो फिर आप कहो कि ऐसी आत्मा, जिस आत्मा का हमें अनुभव करना है, वो आत्मा कैसी है, उसका स्वरूप कहो। शिष्य ने बहुत विनम्र होकर विनय से क्या प्रश्न किया कि यह अध्यवसान आदि भाव, कोई बताएगा अध्यवसान आदि का क्या अर्थ है? अध्यवसान आदि बोलो। आंटी, अध्यवसान में मोह राग द्वेष और आदिक में संयोग शरीर और कर्म। बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। अध्यवसान आदि मतलब अध्यवसान तो अज्ञान मोह राग द्वेष, अध्यवसान। और आदिक में कर्म और शरीर संयोग। क्लियर है सबको ये वाली बात, जैसा ऋषभ ने आंसर किया है ना। अध्यवसानादिक भाव जीव नहीं है, शिष्य प्रश्न कर रहा है 49 नंबर की गाथा। यदि अध्यवसानादिक भाव जीव नहीं है तो हे प्रभु कहो कि वो एक टंकोत्कीर्ण परमा स्वरूप जीव कैसा है। तब आचार्य भगवान 8 विशेषण से जीव का स्वरूप बता रहे हैं। सबसे पहला अस्थि से जीव चेतना गुण वाला है। जीव कैसा है? हरि गीत पढ़ते हैं एक बार। जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध व्यक्ति विहीन है।
निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका, ग्रहण नहीं है लिंग से। क्या कह रहे हैं? सबसे पहला विशेषण कि जीव चेतना गुण वाला है अस्थि से, जीव चेतना गुण वाला है। अब नास्ति करो, जिसमें चेतना गुण नहीं वो जीव नहीं, जिसमें चेतना गुण नहीं वो जीव नहीं, जीव चेतना गुण वाला है। अर्थात जहां जानना 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 स्वभाव है वहां मैं हूं, थर्ड पार्टी अप्रोच नहीं, वहां मैं हूं। जीव चेतना गुण वाला है और जीव कैसा है? अरस है, अर्थात उसमें रस नहीं, गंध नहीं, रूप नहीं। तीन हो गए। एक तो अस्थि का हो गया, क्या? जीव चेतना गुण वाला। अब नास्ति के अरस है, अगंध है, अरूप है ना, और क्या है? अशब्द है, अनिर्दिष्ट संस्थान है, अर्थात उसका कोई निश्चित आकार नहीं है, और क्या है? अलिंग ग्रहण है ना, और अव्यक्त है। ऐसे 7 नास्ति हो गई और 1 अस्थि हो गई। किसी लिंग से ग्रहण नहीं किया जा सकता, ग्रहण नहीं है लिंग से, है ना। तो इसमें भी जो अरस है, अब टीकाकार मुनिराज ने अरस किस प्रकार है सो उसको 6 प्रकार से उसका वर्णन किया टीकाकार मुनिराज ने। कुंद आचार्य भगवान ने तो इतना कह दिया, जीव अरस है, अर्थात उसमें रस नहीं। किस किस प्रकार से रस नहीं, उसका वर्णन टीकाकार मुनिराज ने बहुत उपकार करते हुए कहा। आदरणीय हुकुमचंद भारेल छोटे दादा ऐसा कहते हैं कि ये सामर्थ्य तो अमृतचंद आचार्य देव की ही थी, सो उन्होंने अरस को इतनी प्रकार से कह दिया। ये उन्हीं की सामर्थ्य है, उन्हीं की स्पेशलिटी है, उन्हीं की क्वालिटी है। कोई लाग लपेट नहीं रह जाए रस के बारे में, है ना। तो उसके 6 बोल, 6 बोल क्या क्या थे? क्या? जीव चूंकि चेतना गुण वाला है, इसका अर्थ है कि वो पुद्गल द्रव्य नहीं, और पुद्गल के गुण होते हैं स्पर्श रस गंध वर्ण। तो पुद्गल द्रव्य नहीं तो उसके गुण भी मेरे में नहीं, इसलिए मैं अरस हूं। सबसे पहला पॉइंट तो द्रव्य से भेद विज्ञान कराया, पुद्गल द्रव्य से। दूसरे में गुणों से कि मेरे में रस नाम का गुण नहीं। यहाँ पुद्गल द्रव्य से, चूंकि मैं पुद्गल द्रव्य नहीं इसलिए मेरे में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं, इसलिए मैं अरस हूं। और दूसरे में मेरे में रस गुण नहीं होने से मैं अरस हूं। अच्छा, 2 प्रकार से तो ये बात की। तीसरी बात क्या की कि मेरे को पुद्गल का स्वामित्व नहीं होने से, देखो पूरी दुनिया यही जान रही है। क्या जान रही है? मैं इंद्रियों के माध्यम से सारी दुनिया को जानता हूँ। स्पर्श रस गंध वर्ण को कैसे जानता हूँ? इंद्रियों से। अरे अभी आंख बंद करो, आंख बंद करो। अब ये कुछ दिख रहा है? यहाँ पे कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। देखो आंखों से देखता हूँ। रसना इंद्री पे कोई चीज रखोगे नहीं तो कैसे स्वाद आएगा? रसना इंद्री के माध्यम से रस को चखता हूँ। सारी दुनिया इसी में भ्रमित है। तो वो कह रहे हैं कि भैया मैं इंद्रियों से रस को नहीं चखता, इंद्रियों से रस को। देखो कितना बड़ा इसका विरोध आएगा इस बात में। आपका ज्ञान ये मानता है कि नहीं मानता कि सिद्ध भगवान केवल ज्ञानी है ना, और केवल ज्ञान में प्रत्यक्षपन्ने लोकालोक झलकता है। जो हाँ यहाँ पर नेत्र इंद्रिय है ना, यहाँ पर रसना इंद्रिय है ना,
जो हम इस नेत्र इंद्री के माध्यम से जो नहीं देख पा रहे, बोलो आप देख पा रहे हो कि इस मोबाइल के अंदर क्या है? अपन को तो अकेली स्क्रीन दिख रही है, और सिद्ध भगवान को अकेली स्क्रीन दिख रही है कि सब अंदर के उर्जे पुर्जे सब दिखाई दे रहे हैं? अरे पुर्जे तो छोड़ो, वो एक पुद्गल परमाणु की अभी जो पर्याय है भूतकाल में कैसी है, भविष्य में कैसी होगी, वो सब उनको दिख रहा है। तो नेत्र इंद्री तो है नहीं उनको। बोलो, सिद्ध भगवान को नेत्र इंद्री है? और हमारा ज्ञान कह रहा है हम नेत्र इंद्री के बिना कैसे जानते हैं? तो सिद्ध भगवान को आप फिर केवल ज्ञानी की महिमा आती है कि नहीं आती है? केवल ज्ञान का स्वरूप पता है कि नहीं पता? हमारे लिए कुछ और, दूसरे के लिए कुछ और। समझ में आ रही है बात? चीजें चरणान योग से चीजें याद आ जाती हैं। जो न्यायवंत होते हैं ना, वो डिप्लोमेटिक नहीं होते। अपनी बारी कुछ और, दूसरे की बारी कुछ और। हमसे सब प्रेम से बोले, हम किसी से कैसे भी बोले। हमसे गलती हो जाए तो हम कुछ और कहें, दूसरे से गलती हो जाए तो कुछ और कहें। ऐसे यहाँ लोक व्यवहार में भी फिर ऐसे ही चलता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो, ये इसलिए यहाँ पर वो इंद्रियों से भेद विज्ञान करा रहे हैं। इंद्रियां पुद्गल मेड हैं, जितनी भी इंद्रियां हैं वे पुद्गल मेड है। रसना इंद्री पुद्गल मेड है, और मेरे को उसका स्वामित्व तो नहीं है, नहीं है, नहीं है। इंद्रियों का परिणामन स्वाधीन है, मेरे अधीन नहीं। मैं उनका स्वामी नहीं। कब आंख खराब हो जाए, कब कान खराब हो जाए, कुछ किसी को पता नहीं। और वो हो जाए चूंकि मैं उसके द्वारा जानता ही नहीं। ज्ञान एकदम निश्चिंत निर्वार है। आ रही बात समझ में? गजब की बात है। सो वहां पे तीसरे बोल में कह रहे हैं कि मैं द्रव्य इंद्री के माध्यम से रस को नहीं सकता। सो वहां इंद्रियों से भेद विज्ञान कराया। और फिर चौथे बोल में क्या कह रहे हैं कि भाव इंद्री से भेद विज्ञान कराया। क्या भेद विज्ञान कराया भाव इंद्री से? कि मैं मतलब मैं त्रिकाली ध्रुव स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए, वहां परमार्थ की दृष्टि बोला। और चौथे बोल में स्वरूप की दृष्टि बोला। स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए तो मैं तो परम निष्क्रिय पदार्थ हूं परम पारणामिक निष्क्रिय, जिसमें कुछ स्वांग न दिखलाया। सो मैं भावेंद्री के माध्यम से भी रस नहीं चखता। मैं वो भावेंद्री भी नहीं हूं जो रस को जानती है। ये एंगल है वहां पे। मैं खंड खंड ज्ञान नहीं, मैं अखंड का स्वामी हूं। क्या बोल रहे हैं? स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा। फिर पांचवा बोल क्या कह रहे हैं? पांचवें बोल में क्या कहा कि भैया मैं 1 by 1 नहीं जानता किसी पर्टिकुलर को। जो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है वो सर्व को जाने ऐसी पर्याय है। पर्टिकुलर को जानना मेरा काम नहीं है। या दूसरा एंगल सहज जानना, इसको जानू, उसको जानू, पर को जानू, स्व को जानू, कम जानू, ज्यादा जानू, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। ऐसा कह के मैं इसलिए मैं अरस हूं। मैं इसके लिए दृष्टांत दिया, सूर्य की एक किरण निकलती है, वो सबको प्रकाशित करती है। उसमें प्रकाश है और उसमें ताप है। अब कोई बोले कि आज तो मैंने कपड़े धोए इसलिए धूप निकली है, कि नहीं नहीं नहीं, वो धूप इसलिए नहीं निकली। ऐसा कोई बोले अरे आज तो हमारे फूल खिल गए। कोई कहे अरे ये सूरज तो हमारे घड़े सूखने के लिए निकला है। तो कह रहे कि नहीं, सूर्य का ऐसा स्वरूप नहीं। ये एंगल है पांचवें बोल में। और छठवां तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या क्या कह रहे हैं छठवें बोल में? कि चूंकि ज्ञान का स्वरूप जानना है, सर्व को जानना स्वरूप है, तो जिसका ज्ञान हो रहा है
इस पेंसिल का ज्ञान हो रहा है, परंतु मैं पेंसिल नहीं बन जाता। पेंसिल के ज्ञान से मैं पेंसिल नहीं हो जाता। समझ में आ रही है? ये छठवा बोल है कि सर्व को जानता तो है, लेकिन कभी भी ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं हुआ आज तक। आ रही बात समझ में? और इस अगर पूरे को समराइज करें तो ये पूरा वही विषय है एक एंगल से, कि स्पर्श रस गंध वर्ण संबंधी जो कुछ है वो विषय है, इंद्री के विषय। और इंद्री और भाव इंद्री तीनों से भिन्न मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो ये जो 6 बोल लगे, तो ये 6 बोल रस से बात हुई, तो इसी प्रकार किस में लगाना? गंध में, है ना? गंध में। इसी को किस में लगाना? वर्ण स्पर्श में, है ना? स्पर्श रस गंध वर्ण। शब्द की चर्चा भी अलग से करेंगे, है ना? अब देखो अगला बोल क्या आ रहा है? रूप का। मैं अरूप हूं। थोड़ी सी चर्चा अपन अरूप की करते हैं, है ना? और वैसी ही चर्चा गंध की, वैसी ही चर्चा स्पर्श की। सब में 6 बोल लगाते हुए उनसे भेद विज्ञान करना, है ना? अभी क्या कह रहे हैं? मैं कैसा हूं? अरूप हूं। अब देखो, इस प्रकार जीव वास्तव में पुद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण, ये वाली बात तो सब में ही घटित होगी, स्पर्श रस गंध वर्ण सब में, है ना? उसमें रूप गुण विद्यमान नहीं है, इसलिए अरूप है। मैं कैसा हूं? अरूपी तत्व हूं, अमूर्तिक हूं, अरूपी हूं। और पुद्गल कैसा है? रूपी है। रूप मतलब वर्ण वाला है। स्पर्श रस गंध वर्ण, वर्णमयी कहो कि रूपी कहो, एक ही बात है। थोड़ा सा शब्द बदल जाए तो हम क्वेश्चन मार्क में जाते हैं कि ये रूप क्या चीज है। रूप मतलब वर्ण, वर्ण, है ना? तो क्या कह रहे हैं कि ये जो रूप है ना, रूपी जो थिंग्स हैं, जो रूप है वो पुद्गल का गुण है। जहां जहां रूप है वो पुद्गल है। तो मैं कैसा हूं? मैं तो अरूपी हूं। अब शीशे के सामने खड़े हुए तो किसका चेहरा दिखेगा? बोलो, अपना कि अपने दोस्त का? किसका चेहरा दिखेगा? बताओ, पुद्गल का दिखेगा। मैं कौन हूं? मैं तो अरूपी हूं, है ना? ये पुद्गल द्रव्य होने से, पुद्गल द्रव्य में रूप गुण होता है, मेरे में नहीं। क्यों? मैं अरूपी हूं। एक बात। नंबर 2, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने के कारण स्वयं भी रूप गुण नहीं, इसलिए अरूपी हूं। चूंकि मैं पुद्गल नहीं हूं और पुद्गल में रूप गुण होता है, मेरे में तो रूप गुण होता नहीं है, इसलिए मैं कैसा हूं? मैं अरूपी हूं। अब देखो गजब की बात, परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामी पना भी उसे नहीं होने से वह द्रव्य इंद्री के आलंबन द्वारा भी रूप नहीं देखता, इसलिए अरूप है। परमार्थ से, बोलो मैं शरीर का स्वामी हूं, मेरे अनुसार शरीर है। ओहो, वर्तमान में कैसी कंडीशन बन रही है, बोलो आप विचार करो। जिस रूप को देखकर, शीशे में शक्ल देख देख, आहा मैं ऐसा, मैं इतना सुंदर, मैं इतना अच्छा, मैं इतना अच्छा। अरे अब तो हम ऐसे हो गए, अब तो बाल सफेद हो गए, अब काले हो गए, अब झुर्रियां पड़ गई वगैरह वगैरह। या तो उस रूप को देख के अहंकार, और या तो फिर दीनता।
मतलब कितनी गजब की आर्ट ऑफ लिविंग है ये जैन शासन। ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े हो जाते हैं, पूरी पूरी होल लाइफ यदि शरीर में कुछ किसी तरह की दिक्कत है या काला है या कुछ है, और अड़ोसी पड़ोसी भी चिढ़ा रहे हैं, है ना, स्कूल में बच्चों को, कॉलेज में उनको ऐसा देखा जा रहा है, पूरे जीवन हीन भावना को लेके बिताते हैं। और जो अपने को ऐसा समझता है मैं बहुत सुंदर हूं, वे पूरे जीवन अहंकार बुद्धि को लेके बिताते हैं। वो पता नहीं है अहंकार और दीनता का फल क्या होता है। क्या फल है? अहंकार और दीनता दोनों का त्रियंच गति, ये फल है उसका। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? उसका मुझे स्वामित्व नहीं, शरीर मेरे अनुसार नहीं, मेरा नहीं, मेरे अनुसार नहीं, और मुझे उससे लाभ हानि नहीं। मैं नहीं, मेरा नहीं, और मुझे उससे कोई लाभ हानि नहीं। जिस रूप पर मोहित है उस रूप को जलाने के लिए जगह नहीं है। तुम अपनी सीढ़ियों में ही जला दो, न टाइम है और न जगह है, ऐसी स्थिति बन रही है। बोलो, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया। मैं अरूपी हूं ऐसा नहीं जाना तो मार्दव धर्म निर्माण धर्म नहीं प्रकट हो रहा। वो या तो घमंड है या फिर दीनता है। कोई बोले तुम तो बहुत मोटे हो गए, तो शीशा में देखो मुड़ मुड़ के। कोई बोले तुम तो ऐसे हो, क्या बोल रहे हैं? अरे वो पुद्गल परमाणु भी है ना, वो भी अपना प्रभु है। बीमार हो तो वेदना क्यों होती है? क्योंकि हम शरीर नहीं, तो भी है ना। वेदना इसलिए होती है क्योंकि शरीर में रोग है, इसलिए वेदना नहीं होती। मैं शरीर हूं ऐसे भ्रम के कारण वेदना उत्पन्न होती है। समझ आ रही है बात? शरीर में वेदना है, वो ज्ञान क्या कह रहा है? मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, सुरक्षित हूँ, ये जो कुछ हुआ है सो रूप में हुआ है। मैं तो अरूपी तत्व हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं अरूपी हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ। सो ये शरीर में होने वाला रोग मेरे ज्ञान, छठवां बोल कहेगा ये वाली बात कि इसका ज्ञान तो मुझे हो रहा है, परंतु मैं इस रूप परिणामित नहीं होता। शरीर में चोट लगा, खून बह रहा है, तो ये खून बह रहा है ना, इसका ज्ञान तो हो रहा है, परंतु मुझ में खून नहीं बह रहा, मैं इस रूप परिणामित नहीं हुआ। ऐसा जिस जीव को भेद विज्ञान नहीं है तो भ्रम से दुख उत्पन्न होता है। पिछली क्लासों में चर्चा हो गई हमारी, भ्रम तो काल्पनिक है लेकिन दुख रियल है। और इस भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम को दूर करना है। सो आप भ्रम को दूर करो कि ये देह में जो कुछ भी परिणमन है वो मेरा परिणमन नहीं, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। और जिस ज्ञान ने ऐसा जाना तो उसका दुख मिटा। और दुख मिटा, इधर जो कुछ है वो सब उदयाधीन है। पट्टी लगेगी नहीं लगेगी, कम लगेगी ज्यादा लगेगी, वो सब उदयाधीन चैप्टर है। वो 6 द्रव्यों का परिणमन है। शांतिनाथ भगवान की पूजन में पंडित साहब ने लिखा है, क्या लिखा है? बहुत गजब की लाइन है। सपने में भी, ऐसा भेद विज्ञान पूर्वक, सपने में भी कर्तृत्व ममत्व एकत्व ममत्व न हो, सपने में भी एकत्व ममत्व न हो, तो फिर क्या हो? फिर देखो, पर में एकत्व ममत्व न हो, सपने में भी कर्तृत्व न हो, परिणमन सहज होता भासे, ज्ञातृत्व सहज ही प्रतिभावे। ये शरीर में जो भी कुछ परिणमन हो रहा है सो परिणमन होता सहज, सहज परिणमन है ये देह का। मैं तो अरूपी हूँ। और ज्ञातृत्व सहज ही प्रतिभा से। फिर क्या होगा? कुछ इष्ट अनिष्ट विकल्प न हो, दुखमय मिथ्या संकल्प न हो। दुख कारण आश्रय बंध न से
और संवर निर्जरा सुखमय बिल से संवर निर्जरा प्रकट हो जाती है। तो वो सुख रूप शरीर में रोग है और अंदर में संवर निर्जरा प्रकट है, सो दुख का अभाव हो जाएगा। शरीर का परिणाम जैसा होना है होता रहे, कम हो ज्यादा हो अच्छा हो बुरा हो वॉटेवर, कोई इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं है ना। उससे क्या हुआ, मैं ज्ञाता हूँ ऐसा जाना, अजीब का लक्ष्य मिटा, संवर निर्जरा प्रकट हो गए और आशा बंध मिट गए। शरीर में परिणमन सहज होता भासे और अंतरंग में संवर निर्जरा प्रकट हो गई, और ऐसी कंडीशंस में भी आनंद 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 आनंद। अब देख लो, जहां प्रचुर मात्रा में वीतरागता होती है, मुनिराज की सियालनी पैर में भक्षण कर रही है और भी आनंद में। बोलो दुख क्यों होता है? शरीर के कारण दुख नहीं होता। निर्णय करो, मैं अरूपी हूं। शरीर के परिणमन के कारण दुख नहीं होता, शरीर में हूं ऐसे भ्रम से दुख होता है। ये जो कुछ हुआ है सो मेरे में हुआ है, ऐसी भ्रांति से दुख होता है। शरीर के कारण दुख नहीं होता। समझ आई बात? और यहाँ आचार्य भगवान भेद विज्ञान करा रहे हैं। क्या भेद विज्ञान करा रहे हैं? ये देह रूपी होने के कारण मैं इसका स्वामी नहीं, इसलिए मैं द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से रूप को नहीं देखता, इसलिए अरूप हूं। हरी बात समझ में? अब चौथे बोल में क्या कहेंगे? चौथे बोल में स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो, स्वभाव की दृष्टि से देखने में आवे तो छायोपशमिक भाव का भी उसके अभाव होने से, मुझे त्रिकाली ध्रुव में वो छायोपशमिक भाव का भी अभाव होने से मैं भावेंद्री के द्वारा रूप को नहीं देखता, क्योंकि मैं अखंड हूं। वो छायोपशमिक ज्ञान है जिसमें रूप जानने में आता है, तो मैं छायोपशमिक ज्ञान नहीं, मैं तो अखंड ज्ञान हूं। ऐसा ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं? अब वही 5वां पॉइंट फिर लगाओ। क्या? सकल विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से केवल एक रूप वेदना परिणाम को प्राप्त होकर रूप नहीं देखता। पर्टिकुलर रूप को देखने के लिए ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ ऐसा, इसलिए मैं अरूप हूं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन 6वां क्या कह रहे हैं? उसे समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होता है, परंतु सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से रूप के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी रूप का ज्ञान, जितने भी वर्ण है, अब जैसे खून का ज्ञान, खून के ज्ञान रूप तो परिणमित होता हूं, परंतु मैं खून नहीं बन जाता। हाँ मेरे भाई निकल रहा, कितना खून निकल रहा, हमें निकल रहा, तुम्हें नहीं निकल रहा, तुम्हें इसका ज्ञान और निकलते हुए खून का तुम्हें ज्ञान हो रहा है, तुम्हें खून नहीं निकल रहा। ओहो, दृष्टांत में जैसे ये दुपट्टा जल रहा हो, तो दुपट्टे के जलने पर मैं ही जल रहा, मैं ही जल रहा, मैं, अरे तू कहाँ जल रहा, दुपट्टा जल रहा। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए और गाड़ी एकदम ऐसे हो जाए और थोड़े से कपड़े भी फट जाएं, तो फिर क्या बोलते हैं? अरे अच्छा है भैया, गाड़ी टूट गई टूट जान दो, कपड़े फट गए फट जान दो, तो मैं तो कोई खरोंच नहीं आई ना, कोई बात नहीं, उसका दुख मत करो, तुम एकदम सुरक्षित हो, अपने सुरक्षित होने का आनंद मनाओ। गाड़ी की शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा है कि इसमें बैठने वाला मर ही गया होगा, तुम बच गए ना, इसका दुख नहीं मनाओ। दृष्टांत है, समझ में आ रही है बात? ऐसे यहाँ ज्ञान स्वरूपी एकदम शुद्ध सुरक्षित बचा बचाया तत्व है। नो बडी कैन टच मी, ऐसा तत्व है ना। खून निकल गया ना, निकल जाए, इसका तुम्हें ज्ञान हो रहा है, लेकिन तुम शुद्ध सुरक्षित हो, तुम में नहीं निकल रहा खून, तुम्हारी हड्डी नहीं टूटी, तुम्हारा ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ, तुम्हें कोरोना नहीं हुआ, प्रसन्न हो जाओ।
वो मर गए तो, कोरोना से मर गए तो, अरे तुम अविनाशी हो, तुम नहीं मरोगे। और ऐसा भेद विज्ञान करके जाओगे ना तो ऐसी जगह जाओगे जहाँ कोरोना होता ही नहीं, बाहर की परिस्थिति भी इतनी गजब होएगी। समझ में आ रही है? और इसी को देख देख के न्यूज में कोरोना, व्हाट्सएप में कोरोना, यूट्यूब में कोरोना, इनमें कोरोना, सब में कोरोना करके ऐसी जगह पे पहुंच जाओ कि जहां पर यहाँ एक एक रूम में 96 रोग, एक एक रूम में। तो कोरोना नहीं, मैं तो महा कोरोना की भीड़ पड़ी है नरकों में। काला नपुंसक वैक्रियक शरीर और कषाय पूरी है, नपुंसक और वेद कषाय पूरी। भूख लगे इतनी, खाना मिले नहीं एक दाना, प्यास इतनी कि एक बूंद पानी नहीं मिले, बाहर में वातावरण ऐसा कि दुर्गंध दुर्गंध। वहां के एक ऐसा आगम में लिखा है कि यदि नरक की एक मिट्टी का कण यहाँ पर आ जाए तो योजनों तक लोग मर जाएं। इतनी दुर्गंधित वातावरण है। बोलो भैया, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, उपदेश है, चरणानियों का से ख्याल में आता है कि कैसी महामारी का काल है। ऐसे ही तो कोई किसी को देखना नहीं चाह रहा, ऐसी कोई किसी से मिलना नहीं चाह रहा। भैया ना तुम हमारे यहाँ आओ ना हम तुम्हारे यहाँ जाएं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। अब घर में 2 लोग हैं तो 2, 4 हैं तो 4, 6 हैं तो 6, उन्हीं में आपस में एक दूसरे की केयर करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए, प्रेम करते हुए, उन्हीं में अच्छे से रह लो। अब तो तुम्हारी दुनिया बस इतनी है। कितनी दुनिया है? इतनी सी दुनिया रह गई है बस। पिताजी मर गए, बच्चे हॉस्पिटल में हैं, उनको पता भी नहीं है, दाग लगाने वाला कोई नहीं है, वो जला दी। किन्ने जलाई पता नहीं, कहाँ जली पता नहीं। वो जो कितने क्रियाकांड, और वो राख लेके आओ, फिर वहां पर सजा के आओ, फिर उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, ये सब करके आओ। कहाँ कुछ हो रहा है बोलो? सारी आत्माएं अशांति में जाएंगी, है ना? अरे जो भेद विज्ञान करेगा, क्या भेद विज्ञान करेगा कि मैं अरूप हूं, जो कुछ होएगा रूप में होएगा, मेरे में कुछ नहीं होता, मैं तो मात्र जानने की शक्ति को धारती हुई वस्तु हूं। हरी बात समझ में? इस भेद विज्ञान पूर्वक जो कुछ भी देह का हो भले हो, अविनाशी हूं आत्मस्वरूप। क्या बोल रहे हैं? अब ऐसा रूप के बारे में अपन ने ये 6 बोल पढ़े, है ना? क्या बोल रहे हैं देखो फिर से, रूप के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं रूप से नहीं परिणमता, इसलिए अरूप हूं। बोलो, मुझे रूप का स्वामित्व नहीं है, और रूप से मैं नहीं परिणमन करता, मैं तो उसका ज्ञान मुझे होता है। बोलो, कैसे स्वरूप जानने पर परिणमन सहज होता जाने, और अंतरंग में संवर निर्जरा विलसाते। विलसती है संवर निर्जरा, जैसा फूल खिलता है ना, ऐसा। बोल, कितना गजब की बात है। अरे मुनिराज की तो बात अलौकिक है, मुनिराज की बात तो अलौकिक है। बोलो, मैना सुंदरी, और उनके पति का क्या नाम था? राजा श्रीपाल। शरीर से कोल टपक रहा है। मैना सुंदरी क्या देख रही है पति को? अरे मेरा पति तो अरूपी है। जिसको पति कह रहे हैं लोग व्यवहार में, वो कैसा है?
अरूपी। श्रीपाल स्वयं अपने को क्या देख रहे हैं? अरूपी। शरीर में कोर टपक रहा है और मैं कैसा हूं? अरूपी। मुनिराज के शरीर से कोर टपक रहा है और छपक श्रेणी आरोहण की तैयारी। टाइम नहीं है इसका ज्ञान। जब जब छठवें गुण स्थान में आते हैं, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात। छठवां गुण स्थान का मतलब क्या? सातवां गुण स्थान का मतलब क्या? सातवें गुण स्थान में तो आत्मानुभूति चल रही है, सो आनंद की विशेष धारा चल रही है। शरीर में रोग है, कोर टपक रहा है और आनंद धारा चल रही है गजब की, है ना। और छठवें गुण स्थान में जब जब आते हैं तो जरूरी नहीं है शरीर का लक्ष्य हो। छठवें गुण स्थान में क्या क्या काम हो सकता है? देवशाह गुरु का लक्ष्य हो सकता है। अहो प्रभु, कैसे आप इतरागी देव हो, है ना। अपने आत्मा का चिंतन हो सकता है। तीन लोक का विचार हो सकता है, कैसी तीन लोक की रचना। कर्म के विपाक आदि का चिंतन हो सकता है और शरीर का भी लक्ष्य हो सकता है। ये सब छठवें गुण स्थान है। जरूरी नहीं है कि हर समय छठवें गुण स्थान में आए और देह का लक्ष्य हो। और जब जब देह का लक्ष्य हो तो टाइम नहीं है इसको देखने का, तुरंत सातवां गुण स्थान। देवों को आश्चर्य हुआ और देव परीक्षा लेने आए और देव कह रहे हैं कि साहब आपके कोढ़ को हम दूर कर दें, हमारे पास ऐसी दवाई है। तो मुनिराज क्या कह रहे हैं? भवरोग को दूर करने की, ये जो संजुलन मात्र रह गई है, इसके अभाव करने की तो हमारे पास कोई दवाई है तो बताओ। इसमें क्या ताकत है? कोढ़ मिटाने में क्या ताकत है? और ये भी उदयाधीन व्यवस्था है, कितनी दवाई करो मिटे मिटे, नहीं मिटे नहीं मिटे। लेकिन भेद विज्ञान करोगे, रोग मिटे वो मिटे नहीं मिटे वो उदयाधीन है, लेकिन भेद विज्ञान से रोग के काल में सुखी होने का मंत्र तुम्हारे पास भेद विज्ञान है। ये बहुत गजब की बात है। अनेकों उपाय करो, खूब दवाई लगाओ, मणि मंत्र तंत्र बहु होई। साता का उदय नहीं है तो ये देह में करेक्शन नहीं होएगा। लेकिन साता हो कि असाता हो, भेद विज्ञान से आनंद हमें हो सकता है। आ रही बात समझ में? इसलिए इन 6 बोल को पढ़कर फिर क्या क्या अर्थ निकला इन 6 बोल से? करेंगे चर्चा और, है ना। अभी कंक्लूजन क्या निकला अपनी चर्चा से? मैं अरूप हूं, सो अब रूप के प्रति, देह के प्रति अहंकार नहीं, दीनता नहीं, कोई एकत्व नहीं, कोई ममत्व नहीं। परिणमन होता सहज भासे और ज्ञातृत्व सहज ही प्रतिभासे। एकत्व ममत्व नहीं, सपने में भी कर्तृत्व नहीं। ये वो सॉफ्टवेयर बन गया। अब सपने में भी क्या चल रहा है? मैं तो गायक हूं। आ रही बात समझ में? इसलिए संपूर्ण पुद्गल से, पुद्गल द्रव्य से यहाँ भेद विज्ञान हुआ। इस प्रकार अमृतचंद आचार्य देव ने 6 बोल के माध्यम से हमारे को स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, है ना, इन सब से यहाँ पर भेद विज्ञान कराया है। देखो अब थोड़ी सी चर्चा अपन करेंगे किस पे? स्पर्श पे। और ये अपन ने बता दिया कि गाथा में स्पर्श का नाम नहीं है, परंतु टीकाकार मुनिराज ने यहाँ पर स्पर्श की भी बात की, क्योंकि यहाँ पर रूप है, जहाँ गंध है, जहाँ रस है, वहाँ स्पर्श भी है। अब जैसे अभी प्रश्न आ रहे थे ना, उसी एंगल से बात करो कि मैं कैसा हूं? अस्पर्शी हूं। स्पर्श पुद्गल का गुण है और मैं पुद्गल से भिन्न होने के कारण अस्पर्शी हूं। मुझे कोई छू नहीं सकता और मैं पुद्गल को स्पर्श नहीं करता। दोनों साइड से पैकअप है मामला। क्या मैं कैसा हूं?
अस्पर्शी तत्व हूं मैं इंद्रियों का स्वामित्व नहीं होने से इंद्रियों को स्पर्श नहीं करता, इंद्रियां मुझे स्पर्श नहीं करती। बोलो, अबद्ध अस्पृष्ट हूं मैं। कैसा हूं? अस्पर्शी तत्व हूं। सुनो ध्यान से, ठंडा गरम हल्का भारी ये पुद्गल के गुण हैं। ठंडा गरम हल्का भारी किसके गुण हैं? पुद्गल के। ये स्पर्श गुण की पर्याय हैं। स्पर्श गुण पुद्गल का है, मेरा नहीं। पुद्गल से भिन्न होने के कारण पहला बोल, उसके गुणों से भिन्न होने के कारण दूसरा बोल, उसका स्वामित्व नहीं होने से तीसरा बोल, और खंड खंड छायोपशमिक ज्ञान मात्र में नहीं चौथा बोल। आ रही बात समझ में? अब सोचो, अब ठंडा गरम हुआ, अरे बुखार आ गया, गरम गरम हो रहा है, तो गरम गरम कौन है? गरम गरम बोलो, बुखार आ गया सो गरम गरम कौन है? अरे बोलो, स्पर्श गुण की पर्याय। हाँ, शरीर स्पर्श गुण की पर्याय। ठंडा गरम स्पर्श गुण की पर्याय है, और स्पर्श गुण पुद्गल का है, स्पर्श गुण मेरा नहीं। सो भेद विज्ञान करो, मैं ठंडा गरम नहीं हुआ। मुझे ठंडे गरम देह का ज्ञान तो हो रहा है, परंतु मैं ठंडे गरम रूप परिणमित नहीं हो रहा। गजब की बात। क्या बोला? ये ठंडा गरम हुआ, इसका मुझे ज्ञान तो हो रहा है, ठंडे गरम का ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन मैं ठंडे गरम रूप परिणमित नहीं हो रहा। क्यों? लॉजिक, ठंडा गरम स्पर्श गुण की पर्याय है, और स्पर्श गुण पुद्गल द्रव्य का गुण है। सो ये पूरी कंडीशन पुद्गल में बन रही है, और मैं पुद्गल से भिन्न अस्पर्शी तत्व हूं। आ रही बात समझ में? अब देखो कितनी भ्रम की जिंदगी। क्या भ्रम की जिंदगी? ये बोले, जब शरीर कोई स्पर्श नहीं करता, तो शरीर के माध्यम से विषय भोगों को स्पर्श करा कि नहीं करा आज तक? बोलो, गजब हो गई। उन सब का ज्ञान तो हुआ, लेकिन मैंने उन्हें कभी छुआ नहीं, कभी भोगा नहीं। नहीं तो अच्छा अच्छा तो लगता है, आइसक्रीम खाते हैं, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। ठंडी ठंडी आइसक्रीम का ज्ञान हुआ, और अच्छा अच्छा जो था ना, वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय थी, और ठंडी ठंडी आइसक्रीम तो मेरे द्रव्य गुण पर्याय से ही बाहर थी। मेरे द्रव्य गुण पर्याय से बाहर तो छोड़ो, शरीर पुद्गल के भी द्रव्य गुण पर्याय से बाहर थी। समझ में आ रही है? बोले, इतनी दूर की चीज और मेरे द्रव्य गुण पर्याय में कैसे आई? अब जो ज्ञान हो रहा है ना, वो ज्ञान में ही भ्रम उत्पन्न हो गया। क्या भ्रम उत्पन्न हो गया? ये ठंडा ठंडा का मैं ज्ञान हो रहा है, वो कह रहा है मैं ठंडा ठंडे का स्वाद आ रहा है, और ठंडा ठंडा अच्छा है, और गरम गरम खराब है। पंडित साहब ने लिखा है, ऐसा स्वरूप जानने पर नहीं इष्ट अनिष्ट कल्पना हो, ज्ञातृत्व सहज ही प्रतिभा से। अब न, जब मैं आइसक्रीम खा सकता नहीं, बोलो, अभी इसमें सब में ना बुरी टेक्नोलॉजी को ऐसा लगता है, खा तो रहे ओके, अरे खाते नहीं। अभी दूसरा क्या बोलेगा? खाओ पर खाने वाला मत जानो, खाने वाला मत जानो, भाई इतनी सी तो बात है बस। अरे अंदर में टेक्नोलॉजी समझो। देखो, एक उदाहरण दे के अपनी बात को समाप्त करते हैं 2 मिनट में। एक ऐसी दुर्घटना घटी कि एक लड़की के साथ में कुछ बैड बिहेव हुआ, या लड़के के साथ में बैड बिहेव हुआ, कुछ भी समझ लो, है ना। अब पूरे घर में हाहाकार, हैरानी, परेशानी, समाज में, अरे वो लड़की को ऐसा कर दिया, वो लड़की को ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया।
सब पूरी दुनिया को ऐसा ही लग रहा है। अब वो ऐसा बोला कि जाओ वहां संबोधन करके आओ, वहां पे थोड़ी दीनता हीनता हो रही है। अब बोलो, संबोधनकर्ता को ये अस्पर्शी तत्व का बराबर ज्ञान हो, निर्णय हो, अनुभूति भी हो, है ना। अब वो वहां पर जाके ऐसा कहे कि देखो जो कुछ हुआ सो स्पर्शी तत्व में हुआ, पुद्गल में। अरे मैं तो अस्पर्शी तत्व हूँ, मैं कैसा हूँ, अस्पर्शी तत्व हूँ। वो कुछ था, वो उदयाधीन था, मैं तो अस्पर्शी तत्व हूँ। बोलो, इस बात को निर्णय करके वो ज्ञान, प्रचंड ज्ञान वो उदय को प्राप्त हो और उठ जाए और एकदम प्रसन्नता से भर जाए। ओहो, मैं अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ तत्व हूँ। बोलो कितनी बड़ी बात है। कल बात की थी ना, लग तो ऐसा रहा है लेकिन ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ। अब लग रहा है, देखो ऐसा करा, उनने चांटा मार दिया, उनने ऐसा कर दिया, हमको हमारे गाल पे ही मार दिया, हमारे साथ बैड बिहेव किया। बोलो, ये जो अनादि काल से लगता चला आ रहा है, ये रूप को, ये देह को ही अपना मान के, ये जो लग रहा है उसको पूरा धूमिल करना है, और जो आज तक लगा नहीं उसको उठाना है। बोलो, इतना बड़ा पुरुषार्थ का काम है। और पूरी दुनिया रोवे और रुलावे मोही, पूरी दुनिया ही कह रही है गलत करा, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ। क्यों? बेदेह रूप देख रहे हो, तुम भी अपने को देह रूप देख रहे हो, सो हैरान परेशान है। संत सांत्वना देते हैं, संत, वो संत कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अरे तुम अस्पर्शी तत्व हो, तुम्हारे साथ कोई बैड वेव नहीं हुआ, तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, क्योंकि तुम अरूपी तत्व हो। अभी अव्यक्त की बात आएगी, ज्ञान एकदम प्रसन्न हो जाए, ओहो कैसा मैं महिमाशाली तत्व हूँ, कैसा चैतन्य का चमत्कार है। अरे उसका ज्ञान तो हुआ लेकिन उस रूप में नहीं हुआ। जानना मेरा स्वभाव है, लेकिन जिसको जानता हूं उस रूप हो जाऊं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं। आ रही बात समझ में? कितनी गजब की आर्ट ऑफ लिविंग है, कल्पना करो, इतना शानदार जैन शासन है। समझ में आ रही है बात? पंडित साहब बोलते हैं कि यदि हाँ बोलो, टाइम हो रहा है वैसे अपना। मुझे बस आपसे एक ही बात कहनी है। आप सुन पा रहे हो मुझे आंटी? हाँ अच्छे से। कि मतलब नरक क्या होगा, स्वर्ग क्या होगा, बाकी सबका तो नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट जैन शासन से आपका वर्तमान में आनंद आ सकता है। बिल्कुल, मुझे ये फील हुआ कि वर्तमान आनंद में जिया जा सकता है, बाकी सबका नहीं पता क्या होगा, भगवान आत्मा कैसी होगी, क्या होगा, लेकिन मैं आज आनंद में जी सकता हूँ। करेंगे चर्चा और, ठीक है। आज इतनी बात भी अपने को ख्याल में आ रही है, लेकिन ये परिपूर्णता नहीं है, है ना, तो और इसकी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो शेष चर्चा आगे, समय अपना हुआ है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।